तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल सॉल्यूशंस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.2 पे बेस्ड है और आगे भी यूज होगा। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान समझना। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है मैं उसी की बात करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, सबकी कॉपी बंद हो, सबका ध्यान यहाँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या है ये? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर बच्चों में इससे आपका ऑर्डर पूछो तो क्या जवाब दोगे? 2। वेरी गुड, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। और डिग्री की बात करूँ तो क्या जवाब दोगे? 1। देखो ऑर्डर और डिग्री में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो हमने पढ़ा 9.1 में, ये तो आपने क्लियर कर दिया। देखो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और एक क्या गिवन है? a साइन x प्लस बी। याद रहेगा, मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या दे रखा? y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। हाँ जी, लिख दिया। डिफरेंशिएट करो बच्चों, उसको पहले डी वाई बाई, ये तो कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा? x प्लस बी। ठीक है, वेरी गुड। और x प्लस बी का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 1। ठीक है, तब बस क्या आंसर आ गया? ये a cos x प्लस बी। अगेन डेरिवेटिव करो, देखो दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो फिर एक ऐसा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, और cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन x प्लस बी। हाँ है ना? ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस का तरह कैसा हो जाएगा? प्लस। हाँ या ना? सही है। और इसे हम क्या लिख देंगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चेक करो कि इसकी जगह लिख देंगे वाई। ठीक है, तो अगर आपने इस फंक्शन को सॉल्व किया, इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते गए और क्या आंसर आया आपका? ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने इसका सॉल्यूशन किया डिफरेंशिएट करते गए और आपने मिल गया ये। तो अब क्या कह रहे हो कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएट किया तो दिस यही मिला, आपने इधर देखा। एक बात बताओ, अगर आपने इसका डिफरेंशिएट किया ये मिला, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा? हाँ है ना? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो ये मिला, और इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा? दिस। ये सारी बात हम करेंगे 9.4, 5 और 6 में। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हमने। क्या देखा? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक इस वाले इसका एक सॉल्यूशन है। किसका? y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी का। इतना कॉन्सेप्ट समझाया, और इससे हम कैसे यहाँ तक गए अपने यहाँ फील किया। एक बात नोटिस करना, यहाँ पर जो a है और b है, देखो a और b की कोई भी वैल्यू रख दो। आपने 5 रखा, 3 रख दिया, किसी ने 6 रखा, किसी ने 4 रख दिया, किसी ने 2 रखा, वहाँ पे 6 रख दिया, 1 2 3 5 कुछ भी रख दो, एनी नंबर। तो a एंड b आर एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाए बेटा से? ARBI आर्बिट्री कांस्टेंट। याद रहेगा ये चीज़। तो a एंड b इसमें से कौन से कांस्टेंट है? ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। a और b कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए जहाँ पर a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट, देयरफॉर इस वाले को हम क्या नाम देंगे?
जनरल सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे इसे हम? जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए अब काजल आपने रखा है 5, यहाँ रखा 3, ठीक है, किट्टू ने रखा है 2, यहाँ 6, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर क्रिएट होते चले जाएंगे। क्या बोलेंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जहाँ पर ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, हर जगह काम आएगा। ये तो आपने समझ में आ गया सर जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। अब रह गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक काम करो, इधर का नोट करो, फिर देखते हैं। देखो ध्यान देना, तो ये बात में कोई डाउट मन में? अगर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 2 साइन एक्स प्लस 5। देखो मैंने एक चीज नोटिस करना, यहाँ a और b के जब मैंने क्या पुट किया है? 2 और 5, ठीक है। मतलब मुझे कंफर्म हो गया भी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5। बस यहाँ पे देखो चेंजेस कैसे आएगा, अगर x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पर a और b का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या नाम देंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जहां पर a और b की वैल्यू फिक्स है 2, 5, 3, 6, 10, 4, जहां पे a b हो जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई नंबर दे रखा हो उसे क्या बोलेंगे हम? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता नहीं है। तो लिख दूं मैंने एक लाइन, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। दोनों को डाउट नहीं। दो एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान देना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक लाइन ध्यान देना, 1 पर्टिकुलर कर्व। यहाँ पर केवल देखो एक है, 2 और 5 कांस्टेंट नंबर गिवन है, तो इस जगह केवल एक पर्टिकुलर कर्व बनेगा, सिंपल 1 डायग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ पर a और b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो इसे हम क्या नाम देंगे? फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज अ 1 पर्टिकुलर कर्व, जनरल सॉल्यूशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व। एक लास्ट पॉइंट आपकी बुक में है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हाँ जी, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? सपोज आपको मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दे दूं और उसमें पूछो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर कि बेटा इसमें ये बताओ कि इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, क्या पॉसिबल है? देख के बताना। आप क्या कह रहे हो कि सर इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1, समझ में आया? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, जानना है? इसके लॉजिक देखना, आर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जितने ऑर्डर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में कितने ऑर्डर थे? चेक कर लो। तो यहाँ भी कितने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 2। अगर यहाँ ऑर्डर 3 होते तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं? 3। अगर यहाँ ऑर्डर 4 होता तो यहाँ पे कितने होते हैं? 4। और ये बात किसके लिए वैलिड है? जनरल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए वैलिड है? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछेगा तो क्या लिख दोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर, देख के बता दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें, कहे भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, कितने? हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर हम बात करूं किसमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो क्या जवाब दोगे? हाँ जी, क्या आंसर दोगे? 0। क्यों? क्योंकि जब उस ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है, समझ में आया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट केवल किस में होते हैं? जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर भी क्या आएगा? 0। कोई डाउट नहीं आता। तो बस आपको इन 2 बातों का पहचान होना चाहिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं जनरल सॉल्यूशन के अंदर और पर्टिकुलर कितने होंगे? 0। ना तो कोई डाउट मन में? पक्का। अब इसे कॉपी करो, फिर आके देखते हैं।